गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 17 3 प्रश्न, जिसके रचयिता हैं लियो तोल्स्टॉय। लियो तोल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ। ये 19वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित रूसी लेखकों में से एक हैं। इनके उपन्यास वार एंड पीस तथा एना कैरेनिना साहित्य जगत में सर्वाधिक चर्चित हैं। 20 नवंबर 1910 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हमें बताया गया है कि समय का ध्यान रखना चाहिए, अपनी प्राथमिकता तय करना, मतलब कौन सा कार्य हमारे लिए हमें पहले करना चाहिए, किस कार्य की प्राथमिकता है यह तय करना, दूसरों की सलाह लेना अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यही सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी ज़रूरत हो तब हमें उसके लिए उपस्थित रहना चाहिए, उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भाग्य, हमारी नियति ने हमारे लिए निश्चित किया है कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति आता है जिसे हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारी नियति ने हमारे लिए यही निश्चित किया है। इस कहानी में हमें यही बताया गया है। तो ये कहानी एक राजा के बारे में है कि उस राजा को अपनी रियासत, अपने शासन करने के लिए उस राजा के मन में 3 प्रश्न उभरते हैं जिसके जवाब वो ढूंढता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने की कौन सी शुभ घड़ी है तथा किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल हो सकता है। अर्थात राजा के मन में ये प्रश्न उठा कि कौन सा कार्य पहले करना चाहिए और उसको करने का सही समय क्या है, और ऐसा कोई विद्वान मिल जाए जिसकी सलाह से वह कार्य सफल हो जाए। इन तीनों प्रश्नों के प्रश्न राजा के मन में उठते हैं, जिसका जवाब वो ढूंढना चाहते हैं, जिसके उत्तर पाने की वो आशा रखता है। ऐसे विचार आते ही उसने अपने राज में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। मुनादी यानी कि घोषणा करवा दी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उन्हें यह बता पाए कि कौन सा कार्य सही है और उसको करने का सही समय क्या है और उस कार्य को कैसे किया जाए कि वह कार्य सफल हो। तो ये बात उन्हें जो भी समझाएगा उसे राजा पुरस्कार भी देंगे, साथ ही सम्मान भी देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नज़र नहीं रख सकता, इसीलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हर समय हर जगह तो नज़र नहीं रख सकता, इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना होता है, कुछ लोग राजा को ये सलाह देते हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों का एक दल बनाए जो चारों तरफ नज़र रखे और राजा को उनके विषय में बताए, ताकि राजा सही समय पर सही फैसला ले सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है, इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई भी सुझाव नहीं अच्छा लगा, कोई भी सुझाव उनके मन को नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी, मतलब और बढ़ने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। उसे पता था कि वे ऋषि न किसी से मिलते हैं, न ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं।
इसीलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाएगा। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचे, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेले आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देख राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गए होंगे, तो क्यों ना उसकी सहायता कर दी जाए। सूखी काया मतलब एक दुबले पतले शरीर, और वो तब से परिश्रम कर रहे हैं, तो राजा सोचते हैं कि ये परिश्रम करते करते थक गए हैं, तो क्यों ना उनकी सहायता कर दी जाए। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ता देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा पास जाकर नम्रतापूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा, और उस कार्य को सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूँ। वो ऋषि से पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि सही कार्य कौन सा है और उसको करने का सही समय कैसा है, और उस कार्य करने के लिए मैं जिन कार्यकर्ताओं को रखूँ वो कैसे हों। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी, उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराया। ऋषि उत्तर देने के बजाय बोले, लाओ तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर ना देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊँगा। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि खड़े हुए। ऋषि राजा की बात को नज़रअंदाज करते हैं और सामने से उनको कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कहते हैं, वहाँ देखो कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है, देखो वो कौन है। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा, एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहता हुआ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा है। राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उसके खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगे। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देते। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया, मतलब खून का बहना रुक गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घुट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लेटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफ़र, फिर आश्रम में किया गया परिश्रम, उसे भी नींद आ गई, वो भी वहीं सो गया। सुबह नींद खुली तो उसने पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद किया। उसे याद आया जो पिछले दिन जो घटनाक्रम घटी थी, कि उसने किस तरह ऋषि के साथ खुदाई का कार्य किया और एक घायल व्यक्ति को बचाया। उसने आँख खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे से स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना। राजा कहते हैं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर क्षमा किस बात की। वह घायल व्यक्ति कहता है, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूँगा। इसी इरादे से मैं इस आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। राजा जो आश्रम में आने से पहले अपने जो सिपाहियों को छोड़ आए थे बाहर, कुछ दूर पे छोड़ के आए थे, तो वही सिपाही उनके दुश्मन को पहचान लेते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो कहता है, किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वो आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा।
अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। ऋषि ने राजा से कहा कि अब तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए। राजा पूछते हैं, क्या मतलब? तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह जो व्यक्ति जिसका तुमने उपचार किया वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता और तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कारण बन गया। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गई। तुम यहाँ रुक गए मेरी मदद का सोच के, ऋषि राजा को समझाते हैं। लेकिन जब वह घायल व्यक्ति यहाँ आया तो वह व्यक्ति और उसकी सहायता मुख्य कार्य बन गई। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो, उससे भविष्य में तुम्हारा संपर्क रहे न रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए जन्म मिला है कि वह सही समय पर अपनी क्षमता अनुसार सामने वाले व्यक्ति की सहायता मदद कर सके। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य में लौट आया। तो ये कहानी आज हम लोगों ने पढ़ी, 3 प्रश्न जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो हमारे ऑनलाइन क्लास में आप लोग अपने जो प्रश्न होंगे आपके दिमाग में इस कहानी को सुनते वक्त जो प्रश्न उभरे होंगे आप लोग अपने उस क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।